हेलो दोस्तों, स्टडीमेट पर आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम जून 2024 की करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। शेफाली वर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोरस्तक लगाया। शेफाली वर्मा रोहतक निवासी महिला है। ये भारत की दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गई है। भारत को T20 विश्व कप विजेता बनाने में इसकी अहम भूमिका रही है। हरियाणा के हिसार में स्थित खेदर थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट की नई यूनिट स्थापित की जाएगी। हिसार 7,250 करोड़ रुपए की लागत से अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर यूनिट लगाई जा रही है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट में 1200 मेगावाट की 2 यूनिट पहले से है, जो यूनिट 600 मेगावाट का उत्पादन देती है। डॉक्टर ओम प्रकाश काद्यान द्वारा प्रकाशित कहानी संग्रह सर्दी की एक रात का विमोचन किया गया है। डॉक्टर ओम प्रकाश काद्यान ये एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लेखक हैं। देश भर में 100 से अधिक यात्रा इसने कर ली है। हरियाणा सरकार ने हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रह की पेंशन को बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। बढ़ी हुई पेंशन 1 जुलाई 2024 से लागू की गई। पहले इनकी जो पेंशन थी वो 15,000 रुपये थी, बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई। हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों व उनके आश्रितों को दी जाने वाली पेंशन को बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया। पहले 20,000 रुपये थी। आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क ये इलाज करवा सकेंगे। हरियाणा में विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड इस साल 10वीं कक्षा की साल में 2 बार शिक्षा करवाएगा और 12वीं की भी 2 बार परीक्षा करवाएगा। पहली बार फरवरी मार्च में और दूसरी बार जुलाई में करवाई जाएगी। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस 26 जून को मनाया गया। ऐतिहासिक संगमेश्वर धाम हरियाणा में पेहोवा में स्थित है। पुराणों के अनुसार यहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ और साल में यहाँ एक बार नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर जरूर आता है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिले में 20 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र बनाने की योजना है। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हिसार में किया गया। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 आयोजन जिला हिसार के जीजीयू के महाराणा प्रताप स्टेडियम में रखा गया, लेकिन बरसात के कारण कैंप चौक पर फ्लेमिंगो रिसोर्ट में इसका आयोजन किया गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने योग प्रोटोकॉल पुस्तक का विमोचन भी किया था। हिसार एयरपोर्ट के फेज 2 का उद्घाटन नायब सिंह सैनी ने किया 20 जून 2024 को। क्षेत्रफल के हिसाब से इंटरनेशनल स्तर का 10,000 फीट का रनवे ये बनेगा। 7200 एकड़ ज़मीन पर ये स्थापित है। 15 अगस्त 2018 को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इसका उद्घाटन किया था। हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को एचएससी की नौकरी में 3% आरक्षण दिया। हरियाणा में हरियाणा शिक्षा बोर्ड नकल रोकने पर प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड से नवाजा गया। स्कोच ग्रुप भारत का एक सच्चा स्वतंत्र सम्मान है। साहिल चौहान ने इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया है। 27 गेंदों में सेंचुरी जड़ी। पिंजौर के 32 वर्षीय साहिल एस्टोनिया की ओर से खेलते हैं। पिगुरिया ATP चैलेंजर टूर्नामेंट में सुमित नांगल ने रजत पदक जीता। सुमित ATP में 71वें नंबर पर पहुंच गए हैं। नांगल लगातार दूसरे चैलेंजर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। हरियाणा में सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय के लाभार्थियों को 1.10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें 60,000 तक की सब्सिडी केंद्र सरकार देगी और 50,000 तक की सब्सिडी राज्य सरकार देगी। यदि किसी परिवार की 1.80 से 3 लाख तक की वार्षिक आय है तो इसमें 60,000 रुपये की जो सब्सिडी है वो केंद्र सरकार देगी और 20,000 की सब्सिडी है वो राज्य सरकार देगी। हरियाणा में किसानों से संबंधित मुख्यमंत्री किसान खेतीहर मजदूर किसान जीवन सुरक्षा योजना में आयु सीमा को समाप्त कर दिया गया है। हरियाणा में जेजेयू प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में
401 से 500वें स्थान पर रही है। संग्राम सिंह हरियाणवी मिक्स मार्शल आर्ट में शामिल होने वाले भारतीय पुरुष बने हैं। रोहतक के मदीना गांव के संग्राम सिंह मार्शल से जुड़ने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर बने हैं। हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 के तहत सरकारी नौकरी में सामाजिक और आर्थिक मानदंड को असंवैधानिक घोषित किया है। डॉक्टर सत्यवान सौरभ ने दोही का देश के सर्वश्रेष्ठ 64 दोहाकारों में चयन हुआ है। मोदी सरकार 3.0 में हरियाणा में कृष्णपाल गुर्जर सांसद को सहकारिता मंत्रालय मिला है। गुर्जर पिछले कार्यकाल में ऊर्जा और भारी उद्योग विभाग के राज्य मंत्री थे। बुडापेस्ट में कुश्ती टूर्नामेंट में हरियाणा की अंशु मलिक ने रजत पदक जीता है। भार वर्ग की बात करें तो 57 किलोग्राम भार वर्ग चीन की कैक्सिन होंग को हराकर इसने स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा पुलिस में एएसआई से लेकर डीएसपी तक को 10,000 रुपये वर्दी भत्ता मिलेगा। हिसार पुलिस विभाग के भत्तों में 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। डीएसपी, इंस्पेक्टर, एसआई, एएसआई को 10,000 रुपये वर्दी भत्ता मिलेगा। कांस्टेबल, एएचसी को 7500 रुपये भत्ता मिलेगा। प्रशिक्षण लेने वालों को बेसिक पे पर 20% अलाउंस मिलेगा। 7 जून 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में करनाल जिले से हैप्पी कार्ड योजना के कार्ड को वितरित किया है। 1 लाख रुपये वार्षिक आय वालों को 1000 किलोमीटर सालाना फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। हरियाणा सरकार महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में वनों के बाहर सबसे ज़्यादा पेड़ हैं। गणना की बात करें तो 4,11,97,000 से ज़्यादा वृक्ष इसमें मिले हैं। यमुनानगर में सबसे अधिक और फरीदाबाद में सबसे कम वनों के जो रिकॉर्ड हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। डॉक्टर मंजू तोमर ने सेनानियों पर लेख लिख हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लंदन ने अपना नाम दर्ज करवाया। हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय मंडी बनाई जा रही है। लगभग 13,000 करोड़ की लागत से सोनीपत में सालाना से 30 से 40,000 करोड़ रुपए का व्यापार होने का अनुमान है। हरियाणा के करनाल जिले के निशांत देव ने बैंकॉक में आयोजित बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जीतर पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया। भार वर्ग की बात करें तो 71 किलोग्राम भार वर्ग और 5-0 से मोल्दोवा के वालिस सेबोट्री को हराकर अपने ये नाम किया है पेरिस ओलंपिक में। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एकीकृत धान सेर मशीन को भारत सरकार ने पेटेंट कार्यालय से पेटेंट मिला है। हरियाणा में फोरेंसिक विज्ञान में परीक्षण सुविधाओं के लिए 50 एकड़ में उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। किरण पैल भारतीय ट्रैक एथलेटिक्स पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए महिला की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा के लिए क्वालिफाई किया गया है। हरियाणा के सोनीपत की 24 वर्षीय किरण ने पंचकुला में आयोजित यह दौड़ पूरी की है। दौड़ का टाइम करें तो 50.92 सेकंड में। उत्तरी अमेरिका के अलास्का की सबसे ऊंची डोनाली पर चढ़ने वाले युवा भारतीय नरेंद्र यादव बन गए हैं। रेवाड़ी के नेहरूगढ़ गांव के पर्वतारोही 6,190 मीटर ऊंची चोटी पर भारत का प्रतिनिधित्व इस रिकॉर्ड को तोड़कर अपने नाम किया है। इसने 29 साल 6 महीने 8 दिन की उम्र में इस रिकॉर्ड को तोड़कर अपने नाम किया है। एचएससी के 2 सदस्य सुभाष चंद्र और साधुराम जाखड़ ने शपथ ली है। हरियाणा सरकार ने शहीदों की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी है। पहले 50,000 रुपये थी। अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में अनीता कुंडू ने स्वर्ण पदक जीता है। अनीता कुंडू रोहतक निवासी की रहने वाली महिला है। इसने भार वर्ग की बात करें तो 65 किलोग्राम भार वर्ग में ये पदक अपने नाम किया है। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार
हरियाणा में भूजल स्तर 72.47 फीट तक पहुंच गया है। हाल ही में संत कबीरदास जी का 626वां प्रकाश पर्व मनाया गया है। मई 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार साइबर ठगी करने वालों के मोबाइल नंबर ब्लॉक करने में हरियाणा देश के पहले नंबर पर है। प्रदेश में 19 साइबर थाने खोले गए हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना के तहत डेयरी संचालकों को 10 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हरियाणा में 976 खेल नर्सरियों को मंजूरी प्रदान की गई है। 196 खेल नर्सरियां सरकारी स्कूलों में कर दी गई है। 115 ग्राम पंचायतों को 278 खेल नर्सरियां निजी संस्थानों को और 387 खेल नर्सरियां निजी स्कूलों को आवंटित की गई है। NHAI ने दिल्ली एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड के राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास हरियाली बनाए रखने के लिए मियावाकी वृक्षारोपण की योजना बनाई है। नीरज चोपड़ा ने पावन उर्मी गेम्स में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने 18 जून 2024 को हरियाणा के पानीपत के चोपड़ा ने 85.97 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया। हरियाणा के सिरसा की भजन कौर ने स्वर्ण पदक जीतने के बाद ओलंपिक कोटा हासिल किया। भजन कौर सिरसा के एलनाबाद की निवासी है। पांडवकालीन नलेश्वर मंदिर नू में स्थित है। शिवलिंग के लिए ये जाना जाता है। हैदराबाद में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रामकिशन शर्मा ने 6 स्वर्ण पदक जीते। चरखी दादरी में मेडल मशीन के नाम से मशहूर 70 वर्षीय बुजुर्ग धावक रामकिशन शर्मा ने एक बार फिर से अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाया है। हरियाणा सरकार ने अपने नियंत्रित कर्मचारियों, पेंशन्स व उसके आश्रितों के लिए कैशलेस योजना शुरू की है। हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध में संलिप्त मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करने में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। हंगरी में आयोजित सीनियर वर्ल्ड रैंकिंग रेसलिंग टूर्नामेंट में अंतिम पंगाल ने स्वर्ण पदक जीता। हिसार जिले की अंतिम पंगाल अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित हो चुकी है। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर 2 कैटेगरी में सेलेक्ट हुई है। हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों से संबंधित आम जनता की समस्याएं दूर करने के लिए समाधान प्रकोष्ठ किया है। मोदी सरकार ने 3.0 में हरियाणा के राव इंद्रजीत को योजना मंत्रालय और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय मिला है। बूढ़ा पोस्ट में कुश्ती टूर्नामेंट में हरियाणा के अमन सहरावत में रजत पदक जीता है। देश का पहला स्टायरीन प्लांट हरियाणा के पानीपत में लगेगा। आईसीसी की पानीपत रिफाइनरी में 4,495 करोड़ की लागत से स्टायरीन मोनोमर प्रोजेक्ट लगने का जा रहा है। इसकी क्षमता की बात करें तो 387,000 टन प्रति वर्ष है। ये प्रोजेक्ट 2026-27 तक शुरू होगा। हरियाणा में गर्भवती व स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना चलाई गई है। महिलाओं को 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। कुल मिलाकर गर्भवती महिला को 11,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। नायब सिंह सैनी ने करनाल विधानसभा से विधायक के रूप में शपथ ग्रहण की। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो ज्ञानचंद गुप्ता ने इसको शपथ दिलवाई थी। किसको? सीएम नायब सिंह सैनी को। IISF विश्व कप में हरियाणा के निशानेबाज सब्रजोत सिंह ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया 10 मीटर एयर पिस्टल में। मारुति सुजुकी का एशिया का सबसे बड़ा कार उत्पादन संयंत्र खरखोदा हरियाणा में लगाया जा रहा है। इससे पहले मानेसर और गुरुग्राम में 2 प्लांट है। पहले चरण में 2.5 लाख कारें हर साल तैयार करने की क्षमता और 2030 तक जो लगाया जाएगा उसमें 10 लाख साल तक की क्षमता। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में JJU को एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में भारत में 71वां स्थान मिला है। JJU इस प्रतिष्ठित रैंकिंग में अपनी
उपस्थिति दर्ज कराने वाले हरियाणा की एकमात्र सरकारी विश्वविद्यालय बन गई है। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना में बीपीएल परिवार की लाभार्थ महिला को प्रतिदिन 200 मिलीलीटर दूध दिया जाता है। जिंदल स्टेनलेस कंपनी को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने 5वीं बार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार मिला है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।